जम्मू कश्मीर की तारीख में एक बहुत बड़ा दिन था जब कल देश के प्रधानमंत्री यहाँ इस ठंड भरे मौसम में चिलई-कलान में यहाँ आए और यहाँ उन्होंने सोनमर्ग टनल, जिसको जड़मोहर टनल के नाम से भी जाना जाता है, उसकी इनाग्रेशन की है। ये देश के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी का पिछले 10 सालों में 12वां जो विजिट था और हर विजिट पे उन्होंने कुछ ना कुछ दिया। अगर हम इस एक हफ्ते की बात माने तो एक हफ्ते में उन्होंने जम्मू में जो रेल डिवीजन उसकी भी इनाग्रेशन की और कल एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने कश्मीर को एक बहुत बड़ी सौगात दी है, जो कि स्ट्रक्चर हिसाब से ही नहीं पूरी तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमारी जो सोनमर्ग टनल है, सोनमर्ग का जो हमारा पिकनिक स्पॉट है, वो साल के 6 महीने काट रहता था, लेकिन इस टनल की बनने के बाद वो सोनमर्ग साल के 12 महीने खुला रहेगा। उससे न कि यहाँ टूरिज़्म ही बढ़ेगा बल्कि यहाँ जो कश्मीर की इकानमी है वो भी बढ़ जाएगी और जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी जो मुश्किलात थी, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, वो मूवमेंट नहीं कर सकते थे, उनकी मूवमेंट भी अब हासिल फ्री हो जाएगी। बहुत बड़ी अहमियत की जो टनल है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कांग्रेस जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसका आधार ही देश में नहीं है और जम्मू कश्मीर भी अब कांग्रेस का आधार नहीं है, देश में कहीं कांग्रेस थी, वो इस दौरे की मुखालफत करते हैं। क्योंकि सच में अगर माना जाए कांग्रेस को डेवलपमेंट से एलर्जी है, उनको डेवलपमेंट से इन्फेक्शन होती है। जिस तरह से कल कश्मीर को इतनी बड़ी सौगात मिली है, उस पर तनकीद करना, उस पर कटाकश करना इस बात को दर्शाता है कि ये पार्टियां वही दौर चाहती है जब यहाँ पत्थर चलते थे, गोलियां चलती थी, ग्रेनेड चलते थे और बम चलते थे। ये कश्मीर को एक डेवलप्ड कश्मीर नहीं देखना चाहते, ये कश्मीर में फिर वही हड़ताली सियासत देखना चाहते, ये कश्मीर में फिर बंद, फिर वही प्रोटेस्ट, फिर वही बात देखना चाहते। जिस तरह से कल देश के प्रधानमंत्री आए और उनकी शान में जो कल उमर साहब ने कहा कि ये वो प्रधानमंत्री है जो कहते हैं वो करते, और खुद देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मैं जो कमिटमेंट करता हूँ मैं पूरी करता हूँ। और कल यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी वही बात दोहराई कि उन्होंने जो प्रॉमिस किए थे वो प्रॉमिस उन्होंने पूरे कर दिए। इसका मतलब है कि मोदी जी की जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट वो पूरी करते, चाहे वो इलेक्शन की हो, चाहे दूसरे रिलेटेड जो इश्यूज़ कश्मीर में रहे हैं उनको उन्होंने पूरा कर दिया है। हम यही मान के चले कि जम्मू कश्मीर देश का ताज है और देश के इस ताज को संवारना, इस पर और ज़्यादा डेवलपमेंट करना, ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी वाली गवर्नमेंट और खासकर मोदी जी के दिल में रही और उनके हमेशा दिमाग में रही कि जम्मू कश्मीर को हम टेररिज्म से निकाल के एक टूरिज़्म हब बना दी, जिसमें वो कामयाब भी हो गई। दहशतगर्दी अब यहाँ ख़त्म हो चुकी थी। आज जम्मू कश्मीर का जो भी नागरिक है, जम्मू कश्मीर का जो भी शहरी है, वो आज पूरी तरीके से अपनी मूवमेंट कर सकता है। ना वो ग्रेनेड रहे, ना वो हड़ताल रहे, ना वो पत्थरबाजी रही है। उसी तरह से जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट अगर देखोगे तो पिछले 10 सालों का आंकड़ा अगर आप देखेंगे, जब हम हाईवे की बात कर रहे थे उसी हाईवे पे हमारा 14 घंटे का सफ़र जम्मू तक होता था और आज वही सफ़र 4 साढ़े 4 घंटे में होता था। आप नाउयुग टनल को देखिए, आप हाईवे पे जितनी 9 टनलें अभी तक बनी है उनको देखिए, आप रेल डिवीजन को देखिए, आप दूसरी जो टनलें बनी है आज और कल जो टनल यहाँ उन्होंने इनाग्रेट किया, उससे जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर की तरक्की में और 4 चांद लग गया। और जैसे उनके साथ कल रोड मंत्री भी यहाँ रहे, उन्होंने भी कल कहा कि मेरा जो 2025 तक है कि जो नेशनल हाईवे है उसको पूरी तरह से 4 लेन बनाया जाएगा, कुछ 1-2 किलोमीटर भी रह गए हैं उनको भी कंप्लीट किएगा। और साथ ही सबसे बड़ी सौगात इस महीने भी मिलने वाली है जब दिल्ली डायरेक्ट कनेक्ट होगी कश्मीर के साथ, जब यहाँ ट्रेन आएगी वंदे भारत की, जो ट्रेन कन्याकुमारी से लेके कश्मीर चलने वाली है। ये 1 महीने का आंकड़ा है जो नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर या जम्मू कश्मीर को दिया है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसी पार्टियां जिनका प्यार हड़ताल से रहा है, जिनका प्यार पत्थरों से रहा है, जिनका प्यार बम ग्रेनेडों से रहा, और वो पार्टियां जिनकी देन जम्मू कश्मीर को, कांग्रेस जैसी पार्टियां जिनकी देन जम्मू कश्मीर को टेररिज्म है, वो पार्टियां इस दौरे के भी मुखालफत करती है और मुख्तलिफ जो एंगल्स और मुख्तलिफ इशू उठा के इस जो कल वाली जो यहाँ विजिट थी उस विजिट को वो तनकीद का निशाना बना रहे। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कल यहाँ देश के प्रधानमंत्री आए थे, किसी पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं आए थे, और एज ए चीफ मिनिस्टर उमर साहब का फ़र्ज़ बनता था कि पूरी प्रोटोकॉल का ख्याल रखे। देश के प्रधानमंत्री ने जो कामें की है, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने कश्मीर में कमिटमेंट की है, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने कश्मीर में डेवलपमेंट की है, उसको उन्होंने कल सराहा और उन्होंने कल वही याद दहानी यहाँ कश्मीर के लोगों को करा दी। उससे भी कुछ पार्टियों को बड़ा जो कहते हैं कि एलर्जी हुई या इन्फेक्शन हुई है या वो तिलमिला के उठे हैं, बेसिकली नहीं चाहते हैं कि कश्मीर तरक्की की तरह बढ़े, कश्मीर एक डेवलप्ड कश्मीर बने। वो कश्मीर को वही स्टोन एज वाला कश्मीर देखना चाहते हैं। साथियों, हम इस बात की कड़ी
अल्फाज में मजम्मत करते हैं, जिस तरह से कल कांग्रेस ने इस दौरे को भी तनकीद करने का निशाना बनाया। कांग्रेस ने कुछ तो किया नहीं पिछले 70 साल में, लेकिन वो नहीं चाहते कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो, कश्मीर में तरक्की हो। मैं एक बार फिर कांग्रेस या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने कल से इस दौरे को तनकीद का निशाना बनाया है, जिसने दूसरे तरीके से इसको ले लिया, उनकी मजम्मत करते हुए यही कहना चाहता हूँ, आओ कश्मीरियों सब मिलकर हम कश्मीर को फिर एक बार जन्नत बेनज़ीर बने, जो मोदी जी का सपना है, जो मोदी जी का ख्वाब है, जिस पे उन्होंने पिछले 10 साल से बड़ी तेज़ी के साथ काम किया और वो कामयाब भी हुए जम्मू कश्मीर को फिर वही जम्मू कश्मीर बनाने, जो जम्मू कश्मीर को कहते थे अगर फिर दोज बर ज़मीन हमें हस्त, फिर इस जन्नत को हम संवारे, इस जन्नत को और निखारे। जो कल मोदी जी ने भी अपनी तकरीर में कहा, अपने बयान में भी कल कहा, हमें पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लिए जो किया है, जो डेवलपमेंट उन्होंने की, जो विकास उन्होंने किया, उसको देखते हुए हमें अपने जम्मू कश्मीर को फिर एक बार वही जम्मू कश्मीर, जिस जम्मू कश्मीर को जन्नत माना जाता था, उस पर अपना ताउन देना चाहिए। अल्ताफ साहब, है कुछ देर के लिए अगर कटरा में ट्रेन रुकती है या उसके बाद कश्मीर तक टरकाती है, लेकिन जो गवर्नमेंट के पास मंसूबा है, जो गवर्नमेंट के पास प्लान है, वो डायरेक्ट है कि कन्याकुमारी को कश्मीर के साथ कनेक्ट करें। ये कुछ दिनों के लिए हो सकता है, इस चीज़ को मानते हैं और हम भी ये अपील करते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक डायरेक्ट ट्रेन होनी चाहिए, लेकिन ये ऑर्डिनरी है, ये कोई परमानेंट सिस्टम नहीं है। ट्रेन पूरी तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर आ जाएगी। थैंक यू, शुक्रिया सर। इस दौरे के दौरान हमने देखा था आगा रूला साहब का नाम भी उसमें शामिल था, लेकिन कल वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी को आप किस तरीके से देखिए, आगा रोला साहब MP है और उनका फ़र्ज़ बनता है कि अगर उनका जो पार्लिमानी क्षेत्र है, पार्लिमानी इलाका है, अगर उसमें कोई डेवलपमेंट होती है, कोई अच्छी काम होती है, उस काम को इनाग्रेशन के लिए देश के प्रधानमंत्री आते, मेरी राय है और हमारी राय है कि उनको ज़रूर जाना चाहिए थे, उनको जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कल ये डेवलपमेंट हुई है, कल उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कल इनाग्रेशन हुई है उस टनल की, उनको जाना चाहिए। पता नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में अंदर क्या चल रहा है, जहां उमर साहब जाते हैं वहां आगा रुल्ला साहब नहीं जाते हैं, जहां आगा रुल्ला साहब जाते हैं वहां उमर साहब नहीं जाते। ये उनका आपसी मसला है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लेकिन एज ए भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्सपर्सन मेरा मानना है कि वो इस खित्ते को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेंट्रल कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि लोगों ने उनको चुना है, लोगों ने उनको वोट दिया उसी डेवलपमेंट के जो डेवलपमेंट कल यहाँ कश्मीर में हुई है। ठाकुर साहब, कल उमरुल्लाह ने खुद कहा कि 2012 में मैं ही चीफ मिनिस्टर था जब यहाँ पर इसकी बुनियाद डाली गई, लीड्स टू जो फाउंडेशन वहाँ पर डाली गई थी, तो तब कांग्रेस की हुकूमत थी, मनमोहन सिंह वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रही है। कांग्रेस हमेशा इलेक्शन ट्रेंड को देखते हुए हमेशा फाउंडेशन स्टोन डालते हैं। जिस तरह से आपके सामने नवयुग टनल है जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे है, उस पर भी कांग्रेस ने इनाग्रेशन किया, लेकिन कांग्रेस उसको कंप्लीट नहीं कर पाई। हाईवे का आप हाल देखिए, 2014 से पहले अगर हाईवे का हाल देखेंगे तो जब वाजपेयी जी आए थे तो वाजपेयी जी ने एक रोड मैप दिया था कि जम्मू से श्रीनगर तक 4 लेन हम बना दें, लेकिन कांग्रेस ने उस पर भी काम नहीं किया। और जो ये टनल आप कह रहे हैं, देखिए 2012 में अगर फाउंडेशन शूट पड़े तो 2014 तक कहीं ना कहीं इस टनल पे कुछ हम मान के चले 10% ही काम होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने इस स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट को भी स्पष्टता छोड़ दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हमेशा हिस्ट्री रही है डेवलपमेंट, जिस तरह से मोदी जी बार बार कहते हैं कि मैं डेवलपमेंट के लिए आया हूं, और जो नारा भी उनका है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी विश्वास को लेकर कल मोदी जी जिस तरह से उसकी इनाग्रेशन आई, उसका सीधा सा मतलब है कि जो टनल कल इनाग्रेट हुई है 2014 के बाद ही उस पर काम लग गई और 2014 के बाद ही टनल मुकम्मल हुई। ठाकुर साहब, जो रुपीज़ का वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, और ये भी जो खबरें आ रही है जो नेशनल रिपोर्ट्स है उसमें ये बताया जाता है कि तो ये जहाँ तक आप कहते हैं देश में 7% से ज़्यादा ग्रोथ है, GDP 7% से ज़्यादा है, और ये पिछले 10-12 सालों में सबसे ज़्यादा है। और जहाँ तक आप रुपए की बात करें, देखिए इंटरनेशनल मार्केट है, अप डाउन तो होते रहते हैं, लेकिन जहाँ तक देश का सवाल है, देश तरक्की की तरफ है, देश डेवलपमेंट की तरफ है, और देश में GDP बढ़ गई है। इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब कुछ लोग जो कह रहे थे एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने पहले भी कहा चुका, कांग्रेस जैसी जमातें, उनका देश के साथ कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने देश को 70 साल तक लूटा, उन्होंने देश को 70 साल तक कुछ तरक्की करनी नहीं दी, देश को लूटा है उन्होंने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से उन्होंने देश की कमान संभाली, हमारी GDP भी बढ़ी और हमारी जो ग्रोथ है वो भी बढ़ी और हमारी डेवलपमेंट भी बड़ी तेज़ हो। थैंक यू।